Formation of image by convex lens. फर्स्ट कंडीशन क्या है आपका? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर है तो कैसे ये इमेज बनेगी? कॉन्वेक्स लेंस, ये इसकी सेंट्रल लाइन, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मैंने इस बार सही से बना लिया। एफ टू एफ, एफ डैश टू एफ डैश। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तब हम, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो हमें ऑब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करनी लाइट रेस, और ऑब्जेक्ट भी उस टाइम हम यहां प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर शो करते हैं, यहां शो करते हैं ऑब्जेक्ट को भी प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर, बिल्कुल ठीक है। तो कोई से भी दो रूल हमने फॉलो करने हैं। पहला रूल ले लेते हैं, कहां? अ लाइट रे थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। कौन सा वाला? ये वाला रूल ले लेते हैं हम। इज रिफ्रैक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइट रे इंसिडेंट थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सेकंड ले लेते हैं हम सिंपली, कौन सा? अ लाइट रे इंसिडेंट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर passes undeviated। ओके, और अब आपने क्या, यहां आपकी इमेज बन जाती है एग्जैक्टली एट फोकस बन गई। तो इमेज फॉर्म कहां हुई है? एट फोकस। कैसी है? रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। और m की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? मच लेस देन -1, बहुत छोटा होगा इसमें। तो अब हम कैसे बनाएंगे कि ऑब्जेक्ट पास लाते जा रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर नहीं रखते, 2f के बियॉन्ड रखते हैं। बहुत दूर भी नहीं है और 2f पर भी नहीं है, 2f के बियॉन्ड हो जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट पोजीशन के लिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। फटाफट ऐसे ही बना लेता हूं बिना स्केल के। f2f, यहां f, यहां 2f, और इस बार ऑब्जेक्ट लिया है कहां? बियॉन्ड 2f। 2f के बाहर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है। ठीक है। A light ray incident parallel to the principal axis passes through focus point. Another light ray through optical center passes undeviated. So here between f and 2f real image is formed, a dash b dash. तो कैसी बनी इमेज? रियल, इन्वर्टेड, ठीक है। और कहां है ये? बियॉन्ड, हाँ सॉरी बिटवीन, बिटवीन f एंड
2f और साथ में कैसी है, डिमिनिश्ड है और m की वैल्यू लेस देन -1 हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आते हैं, कितना, नहीं फिर वही बात है, हाँ निगेटिव में है और 1 से कम है, ये मान कर चलो, लेस देन 1 एंड नेगेटिव। यहां आप न्यूमेरिकल वैल्यू ना सोचें। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हम और पास लेकर आते हैं, कहाँ आ जाएगा एग्जैक्टली 2f। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है डायग्राम एग्जैक्टली इसका बन पाना, इसलिए स्केल की हेल्प ले लेता हूं। ये बनाया लेंस, पतला दुबला सा बिल्कुल एकदम। और एग्जाम में अगर मोटा भी बन जाए आपसे तो टेंशन की बात नहीं है बिल्कुल भी। एग्जैक्टली आपने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली एट 2f। A light ray incident parallel to principal axis पास अनडेविएटेड। हालांकि अब भी थोड़ा सा गड़बड़ आएगी डायग्राम में, क्योंकि मैं एग्जैक्ट पैरेलल नहीं बना पाऊंगा विदाउट सेट स्क्वायर। कोशिश करते हैं फिर भी कि बन जाए। ये जो एरो है जो लाइट रे की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एरो आपको बनाने ही है हर हालत में। हर हालत में आपको ये एरो ड्रॉ करने हैं, इसके बिना बात नहीं बनेगी। रे डायग्राम ही नहीं है इसके बिना। ये ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पास हो गई। और आप साथ में कोशिश ये करें कि जैसे एक लाइट रे पर आपने सिंगल सिंगल एरो बनाए, दूसरी लाइट रे पर आप डबल एरो बना दें, क्योंकि वहां आप एग्जाम में कलर्ड पेन यूज नहीं कर पाएंगे, आपको एक ही पेन यूज करना है। ठीक है, देखते हैं कितना सही आया है ये। नहीं सही नहीं आया अब भी। ये कहाँ 2f पर बन गया क्या आपका डायग्राम, ए डैश बी डैश इमेज। ठीक है, तो यहां आपके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट 2f, और इमेज भी कहां बनी है, एट 2f। कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज है, सेम साइज है, करेक्ट। मैग्निफिकेशन इसका कैसा होगा, एग्जैक्टली 1 होगा एंड नेगेटिव होगा। ठीक है, देखना सारी फिगर्स में एक बड़ी कॉमन सी बात निकल कर आएगी, शायद आप फील कर पाए। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर तो इमेज फोकस पर, ऑब्जेक्ट पास आ गया लेंस के, इमेज, ऑब्जेक्ट और पास आया, इमेज दूर से ली, है ना। और एक एक रिजल्ट इससे और निकल कर आएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कहां लेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, फोकस और f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट हमने लेना है। आप भी जब डायग्राम बनाए ना स्केल से, तो देखो ऐसे रखो, ये मैंने 3 पर रख लिया इसको, कहा, कौन सी,
जो आपके लेंस को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है, ठीक है। तो एक 1.5 सेंटीमीटर पर लाइन निशान लगाया और एक और फिर यहां लगा दिया। ऐसी 3 से 4.5 और 4.5 से 6। आपके पास डायग्राम, आपके पास कॉपी बड़ी होगी एग्जाम में, तो वहां आप ये 2-2, 3-3 सेंटीमीटर का गैप भी ले सकते हैं। डायग्राम आपका कंजस्टेड नहीं रहेगा, साफ सुथरा बनेगा। और ये लेंस लेंस अगर आपसे आड़ा तिरछा सा भी बने एग्जाम में तो दिक्कत नहीं है कुछ भी, मिटा करके दोबारा तिबारा बनाने के चक्कर में ना पड़ना। थोड़ा कहीं से टेढ़ा मेढ़ा सा भी हो जाए तो भी टेंशन की बात नहीं है। हमारे लिए तो सिंपली ये वाली जो लाइन है, बस ये लाइन ही रिप्रेजेंट कर रही है लेंस के लिए। बाकी आपसे थोड़ा आड़ा तिरछा सा मोटा सूटा बनने दो, जैसा बनना है बनने दो उसे। एफ और 2F के बीच में आपने ऑब्जेक्ट लिया, यहां ये ऑब्जेक्ट लिया आपने, ऑब्जेक्ट ए भी, ठीक है। एक लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होना है इसे, फोकस से पास होना है। दूसरी लाइट रे कहां से लेनी है आपने, ऑप्टिकल सेंटर से लेनी है दूसरी लाइट रे। ये ऑप्टिकल सेंटर से आपकी दूसरी लाइट रे हो गई। दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट जहां करें, ये बना आपका पोजीशन ऑफ रियल इमेज। एरो जरूर ड्रॉ करने हैं, विदाउट एरो आपका डायग्राम का सिग्निफिकेंस नहीं है कुछ भी। ए डैश बी डैश इज द वर्चुअल इमेज। तो ऑब्जेक्ट आपका कहां है, ऑब्जेक्ट आपका है कहां, बिटवीन एफ एंड 2F। इमेज कहां बनी है आपकी, बियॉन्ड 2F। कैसी है, रियल, इन्वर्टेड, और इस बार क्या हो गई, एनलार्ज्ड, ठीक है। एम आपका ग्रेटर देन 1 एंड नेगेटिव। जब तक रियल इमेज है तब तक तो निगेटिव ही रहेगा एम, चाहे वो ग्रेटर देन 1 हो या ग्रेटर देन इक्वल 1 हो या स्मॉलर देन 1 हो। थोड़ा ऑब्जेक्ट को और पास लाएं तो क्या होगा, कहां रखेंगे इस बार हम ऑब्जेक्ट, फोकस पर रखना ऑब्जेक्ट इस बार। ये जो आप लाइन ड्रॉ करते हैं, बस ये लाइन प्रॉपरली होनी चाहिए परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी आपने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है उसके परपेंडिकुलर। और ये लेंस देखिए, इस बार मुझसे कितना बेकार लेंस बना है। ऐसे ही बेकार लेंस आप बना दो, सब चलेगा। लेकिन आपकी मार्किंग प्रॉपर होनी चाहिए। ये F2F, F डैश टू एफ डैश, ये प्रॉपर होने चाहिए, बिल्कुल एकदम प्रॉपर। फोकस पर आपने ऑब्जेक्ट लिया है एग्जैक्टली एट F ए बी। A light ray incident parallel to principal axis passes through focus. Another light ray through optical center. This is optical center, pass undeviated. And these two light rays are parallel to each other. They never meet. या हम कहेंगे कहां जाकर के मिल रही हैं, इंफिनिटी पर मिल रही हैं। तो इमेज कहां बनी, एट इंफिनिटी। अब इस इंफिनिटी वाली इमेज को आप रियल इमेज भी ले सकते हो, वर्चुअल भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि अभी तो हमने क्या कहा, आगे इंफिनिटी पर जाकर मिल गई, लेकिन कहीं ऐसा कंसिडर करना पड़ जाए कि पीछे इंफिनिटी पर मिल रही है तो भी वो काम कर जाएगा, ठीक है। तो एट इंफिनिटी कैसी है, रियल है, या इसे आप वर्चुअल भी अगर जरूरत पड़े तो आप इसे वर्चुअल भी ले सकते हो। करेक्ट, दोनों ही कंडीशन यहाँ
फुलफिल हो रही हैं। और कैसी है? हाँ, अगर आप रियल ले रहे हो तो इन्वर्टेड होगी, और वर्चुअल आपने कंसीडर करना पड़ा तो फिर वो इरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन दोनों ही केस में क्या है, मच एनलार्ज्ड है, और m की वैल्यू मच ग्रेटर देन 1। नेगेटिव लेना है आपने किसके लिए, रियल के लिए, और अगर कहीं पर वर्चुअल आपको लेना पड़ जाए तो पॉजिटिव। एक टेलीस्कोप है गैलीलियन टेलीस्कोप, उसमें इस इमेज को वर्चुअल लेना पड़ जाता है, गैलीलियन टेलीस्कोप। हालांकि शायद वो गैलीलियन टेलीस्कोप आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वहां इसे वर्चुअल लेना पड़ता है, और लेना होती एक्चुअली वर्चुअल है वहां, जबकि पैरेलल भी है, इंफिनिटी पर जा रही है, लेकिन तब भी वर्चुअल है वो। आप भी ऐसे ही 5 पॉइंट लगा लीजिए, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर लेते हुए 5 पॉइंट्स, और इसमें से बीच वाले पॉइंट पर आप बना दीजिए लेंस। एक बात याद रखना कि लेंस का जितना पार्ट आप बनाए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, एग्जैक्टली उतना ही पार्ट होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ऐसा ना हो कि आपने लेंस यहां बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये लेंस, नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस एग्जैक्टली सेंटर से पास होनी चाहिए, ये मिस्टेक कही जाएगी। अगर आपने ऐसे बना दिया कि इतना सा लेंस ऊपर है और नीचे इतना बड़ा लेंस हो रहा है, या ऊपर ज्यादा हो रहा है नीचे कम हो रहा है, तो ये आपसे ये मिस्टेक कही जाएगी आपकी। तो फिर ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ही नहीं, इसलिए वो तो पूरा ही डायग्राम गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जितना ऊपर है लेंस का पार्ट, उतना ही आपका नीचे भी होना है, हमेशा ही, हर डायग्राम में। क्या? नहीं, जब आप इस लेंस का ये पूरा एपर्चर कंसीडर कर रहे हैं, तब तक प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर से जाएगी। या फिर आप ये कहोगे अपर्चर ही केवल इतना है, तब भी एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस यही रहेगी, ऑप्टिकल सेंटर तो यहाँ आ रहा है ना। हाँ जी, फोकस पर रखा आपने, नहीं, फोकस के अंदर रखना है इस बार, इनसाइड फोकस, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ए बी आपका ऑब्जेक्ट हुआ, a light ray incident parallel to principal axis passes through focus, another light ray through optical center, this is the light ray through optical center, and now the two transmitted light rays are diverging, तो आगे कहीं मिलेंगी नहीं, तो हमने क्या करना है, they appear to meet at some point, they appear to meet at some point। एक बात और ध्यान रखिएगा कि डायग्राम बनाते समय अगर कहीं कोई लाइन आपकी जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो प्लीज उसे आप मिटाएंगे नहीं। अब ये मुझसे लाइनें जरा सी बड़ी हो गई यहां से, ऐसे ही छोड़ देना, इसमें रबर, एक्चुअली तो आपको इरेजर का यूज करना ही नहीं है कहीं भी। जो भी बनाना है आपने नीट एंड क्लीन एक ही बार सोच समझ के बना दीजिए बस। और उसमें भी आपकी कुछ लाइंस एक्स्ट्रा हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ए डैश बी डैश इज द इमेज। इस बार इमेज कैसी हो गई है, वर्चुअल हो गई, एनलार्ज हो गई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपका कहां है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर और पोल के बीच में, फोकस के बीच में। और इमेज आपकी कहां बनी है, इमेज बनी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, लिख दीजिए इसको सब, सिंपली बात है, ऑब्जेक्ट के पीछे। अब ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट के पीछे या एफ और टू एफ के बीच में बनेगी या एफ पर बनेगी, कहीं भी बन सकती है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है। अगर इसको आप थोड़ा सा और आगे ले लेंगे तो इमेज आगे आ जाएगी, अगर आप इसे ऑब्जेक्ट को अपने फोकस के पास ले लेंगे तो इमेज और दूर पहुंच जाएगी, लेकिन रहेगी कहां,
ऑब्जेक्ट के पीछे ही रहनी है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। उसके बाद में कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और साथ ही साथ कैसी है, एनलार्ज्ड, एनलार्ज है, और साथ ही साथ आपका जो m की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 होगी एंड इट इज पॉजिटिव। m की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव, केवल एक ही केस है जिसमें m की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आती, बाकी किसी भी केस में m की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होती। क्लियर है इतनी बात? अब अब देखो जरा ध्यान से, एक एक ऑब्जर्वेशन तो आपने ले ही लिया, क्या, कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर है, ऑब्जेक्ट पास आया तो इमेज थोड़ी और दूर चली गई, ऑब्जेक्ट और पास आया f2f पर तो इमेज और दूर चली गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंस के और पास आ रहा है तो इमेज और दूर चली गई, ऑब्जेक्ट को फोकस पर लाए तो इमेज इंफिनिटी पर चली गई, और अब एकदम कंडीशन यहाँ पलट गई। फर्स्ट वाला डायग्राम ये रहा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ये दोनों इंसिडेंट रेज ही मैं पैरेलल ले लूं तो कौन सी पैरेलल रेज कहते हैं आप? अगर आपकी इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फिर दोनों फोकस पर ही मिल जाएगी। मतलब यह है कि एक रे मैं यहां से ले लूं, एक रे यहां से ले लूं, तो फोकस पर ही बच जाएगी वो। एक्चुअली जो कंडीशंस हैं, ये वाली जो इंफिनिटी से आने वाली पैरेलल लाइट रेज है, ये रियल में तो कभी बनती नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा आपका, चाहे वो लाइट ईयर्स अवे है, तो भी उससे आने वाली लाइट रेज डाइवर्जिंग होती है, पैरेलल नहीं होती कभी भी लाइट रेज। सोर्स से तो हमेशा डाइवर्जिंग ही निकलेगी लाइट रेज। तो ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है आपका। हालांकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही ले लेता मैं इन दोनों लाइट रेज को, तो फिर चाहे कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट क्यों ना, उसकी इमेज क्या बनेगी, पॉइंट वाइज ही बनेगी, और बनती भी तो है। इतने बड़े सूरज की इमेज कहाँ बनती है, एक पॉइंट जैसी बन जाती है, होता भी वही है। लेकिन एग्जैक्टली वो जो इमेज बनती है सूरज की जो आप बनाते हो, वो आप लेंस ही हाथ में लेते हो, आप ये और फोकस कराए बना दी इमेज सूरज की, एक स्पॉट बन गया वो। लेकिन वो स्पॉट का भी तो कुछ तो साइज है ना, वो स्पॉट आपका बिल्कुल पॉइंट स्पॉट नहीं है, उसका भी कुछ तो साइज है। क्यों? क्योंकि वहां से जो लाइट रेज आ रही है वो डाइवर्जिंग लाइट रेज आ रही है। चाहे लीनियर सोर्स हो या पॉइंट सोर्स हो आपका, लाइट रेज डाइवर्जिंग ही होती है हमेशा। कोई सी भी सोर्स हो, कोई सा भी कैसा भी सोर्स हो, सोर्स है या रिफ्लेक्ट कर रहा है या रिफ्रैक्ट कर रहा है, वहां से लाइट रेज या साउंड रेज सारी डाइवर्ज ही होती है ये हमेशा। हाँ, स्पेशल सोर्स अगर आपके पास है, जैसे आपके लेजर लाइट होती है, तो वहां से वो पैरेलल होकर पैरेलल निकालती। लेकिन वो भी क्या है, एक फाइन बीम है वो तो, एक बहुत पतली सी स्ट्रीक है। तो उस पतली सी स्ट्रीक के लिए अगर आप लेंस के लिए अप्लाई करने लगो तो कंडीशंस अलग हो जाएंगी बिल्कुल। कभी आप लेंस ला के देखना अपनी उस लेजर लाइट के आगे, पता लगेगा भाई ये कुछ तो कुछ कर ही नहीं रहा लेंस, ये तो सीधी ऐसी निकली चली जा रही है, कुछ हो ही नहीं रहा इससे। तो वहां कंडीशंस बदल जाएंगी, बहुत हल्का फुल्का सा डिविएशन आपको दिखाई देगा। ये बात तो आपको क्लियर हुई कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है वैसे वैसे इमेज दूर जाती। एक एक ऑब्जर्वेशन और देखना जरा ध्यान से, साइज ऑफ इमेज का क्या रिलेशन है, साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशन है, देखना जरा ध्यान से। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है लेंस से, इमेज लेंस के पास है। ऑब्जेक्ट थोड़ा और पास आ गया लेंस के, इमेज थोड़ी और दूर चली गई लेंस के। ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पर है एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस पर है इमेज। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो इमेज पास है, इमेज बहुत छोटी है किससे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट पास आया तो इमेज भी थोड़ी दूर चली गई और बड़ी हो गई। सिंपल सी बात है, जो लेंस के क्लोजर है वो साइज में छोटा है, और जो लेंस से दूर है वो साइज में बड़ा है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो।
यहां ऑब्जेक्ट दूर है लेंस से और इमेज पास है, तो फिर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है इमेज के कंपैरिजन में। यहां भी ऑब्जेक्ट दूर है और इमेज पास है लेंस के, तो भी ऑब्जेक्ट बड़ा है किससे? इमेज से। यहां दोनों बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है लेंस से, तो दोनों एक दूसरे के साइज में भी इक्वल हो गए। यहां देखिए जरा ध्यान से, यहां लेंस के नजदीक आ गया आपका ऑब्जेक्ट, इमेज दूर चली गई। जो दूर है लेंस से वो बड़ा है। कौन दूर है लेंस से इस बार? रिलेटिवली लार्जर डिस्टेंस पर है इमेज, तो इमेज एनलार्ज हो गई। यहां देखें आप, ऑब्जेक्ट काफी पास आ गया, इमेज बहुत दूर चली गई, तो मच एनलार्ज्ड है, बहुत ज्यादा एनलार्ज हो गई। साथ ही साथ यहां देखें, ये इसमें भी वही कंडीशन बन रही है। ऑब्जेक्ट नजदीक है लेंस के, इमेज दूर है लेंस से, इमेज का साइज बड़ा है और ऑब्जेक्ट का साइज छोटा। अच्छा, क्यों हो रहा है कंडीशन बता सकते हो? v बाई यू, मैग्निफिकेशन आपका एक्चुअली मैग्निफिकेशन क्या है? v बाई यू है। तो जब v बड़ा है u से, तो हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। जब v छोटा है ऑब्जेक्ट u से, तो हाइट ऑफ इमेज कम है किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। क्लियर हो इतनी बात? ये ओके। कॉन्केव लेंस के लिए ये कंडीशंस बहुत सारी तो नहीं बन पाती, या हम बना तो सकते हैं सारी कंडीशंस को, लेकिन उन कंडीशंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो इसलिए हम केवल दो ही कंडीशंस ड्रॉ करते हैं। एक तो वो जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पर है। एक कंडीशन वो जहां ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है, दूसरी कंडीशन वो जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंस के नजदीक है। कॉनकेव लेंस बनाने में थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ होती है, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि ठीक बना है नहीं बना। बस आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि ये कॉनकेव लेंस है। क्या स्लैब के अंदर एयर का बन जाता है? एयर का बबल डाल दो, वो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। डिस्कस करेंगे उस सारी बातों को अभी। अब ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंस पर है, तो हमने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करनी ही नहीं है लाइनें। लाइंस हमें अपनी जो रेज है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करनी है। कहा? ये वाला। ओके, तो लाइट रे इंसिडेंट टुवर्ड्स फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की तरफ आने वाली लाइट रेज ये है टुवर्ड्स फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ओके, इट इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अनदर लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू फर्स्ट रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होगा एग्जैक्टली मैं पैरेलल तो बना नहीं पाऊंगा विदाउट सेट स्क्वायर, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। अ लाइट रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासिस अनडेविएटेड। और इन दोनों लाइट रेज को जब आप पीछे एक्सटेंड करेंगे, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, तो कहाँ जा रही है लाइट रेज देखना मेरी, कहाँ मिल रही है? बियॉन्ड फोकस। लेकिन एग्जैक्टली ये कहाँ मिल जाएगी? ए डैश बी डैश आपका यहाँ बन जाएगा। और इतना ध्यान रखिएगा कि जो वर्चुअल इमेज बनाएंगे आप, ये तो मैंने गलती से बना दी, अभी वर्चुअल इमेज डॉटेड लाइन से ड्रॉ करें। कोशिश ये करें कि वर्चुअल इमेज आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ करें। अगर डॉटेड लाइन से ड्रॉ नहीं हुई, गलती से मेरी तरह आपसे कंटिन्यूअस लाइन से बन गई, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन डॉटेड लाइन से ड्रॉ करें तो ज्यादा अच्छा है वर्चुअल इमेज, जहां भी आप वर्चुअल इमेज बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है, इमेज कहां बनी आपकी? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज कहां बनी? एट एफ। कैसी है? कैसी है बताओ? वर्चुअल है, इरेक्ट है, और साथ में डिमिनिश्ड है, और m की वैल्यू मच लेस देन 1 है, और साथ ही कैसी है? पॉजिटिव है।
ठीक है, एक कंक्लूजन देखो यहां से और निकल रहा है कि जब जब वर्चुअल इमेज बनेगी किसी भी लेंस से, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स लेंस हो या आपका कॉनकेव लेंस हो, एम की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, भले ही वो लार्जर देन वन हो या स्मॉलर देन वन हो। वर्चुअल इमेज के लिए एम की वैल्यू क्या होनी है? पॉजिटिव होनी है। और रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। ओके, सेकंड कंडीशन में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रख लीजिए नियर द लेंस रख लीजिए कहीं भी आप ऑब्जेक्ट, आपका कैसी रहेगी इमेज? इमेज आपकी वर्चुअल ही रहेगी कॉनकेव लेंस से। जब आप लेंस ड्रॉ करेंगे तो आप एक काम कीजिए, देखो ये मैंने 3 पर रख लिया अपनी, देखिए 3 पर आ रहा है ना प्रिंसिपल एक्सिस, यहां तो ऊपर 1.5 सेंटीमीटर ले लीजिए और नीचे भी 1.5 सेंटीमीटर ले लीजिए, अपने आप आपका लेंस बीचों बीच आ जाएगा। या ऊपर आप 2 सेंटीमीटर लें तो नीचे भी क्या ले लें? 2 सेंटीमीटर ले लें। तो फिर आपका ऊपर और नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे दोनों तरफ बिल्कुल लेंस एक जैसा ही बनेगा। और ये जो कर्व लाइंस हैं आप हाथ से ड्रॉ कर दीजिए और इनकी चिंता मत कीजिए कि ये आपका कैसा बन रहा है। ठीक है, एफ टू एफ, एफ डैश टू एफ डैश, चिंता किसकी करनी है? ये रहे, ये जो आप पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं इनकी चिंता करनी है कि ये प्रॉपरली मार्क होने चाहिए आपके डायग्राम में। और साथ ही साथ लाइट रे का इंसिडेंस कहां से कैसा हो रहा है वो भी आपको प्रॉपरली शो करना है। यहां ऑब्जेक्ट रख लेते हैं हम, कहां रख लूं मैं? चलो एफ और टू एफ के बीच में रख लेते हैं हम। और ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी बना। A light ray incident parallel to principal axis appears to diverge from focus. Appears to diverge from focus. This is the another light ray through optical center passes undeviated. ये लाइट आपकी अनडेविएटेड पास हो गई और जहां दोनों मीट कर गई हैं, they appear to meet. This is the virtual image of object A dash B dash. This is the virtual image of object A B. तो यहां आपका इमेज कैसी बनी है? इमेज आपकी यहां बन रही है कैसी? इमेज बन रही है कैसी? बिटवीन, एक बात याद रखिएगा, इसे आप लिखिए बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस। कहीं भी बने, नहीं सॉरी, इमेज फॉर्मेशन है बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर, एफ एंड ओ। फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच इमेज बननी है। ओके, कैसी बननी है? वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, एम की वैल्यू लेस देन 1 है और साथ में कैसी है? पॉजिटिव है। बाकी ऑब्जेक्ट आप कहीं भी लेकर आ जाएं, इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी। किसकी? कॉनकेव लेंस से। और हमेशा वर्चुअली रहेगी और डिमिनिश्ड रहेगी। रियल ऑब्जेक्ट के लिए हम सारी की सारी डायग्राम ही बना रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट के लिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए तो कुछ भी कंडीशन बन सकती है।